क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी के लगभग 25 साल केवल और केवल सोने में बिता देता है ना इंटरेस्टिंग। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह है कि इतना सोने के बाद भी हमारी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती है। और इसी के चलते आज पूरी दुनिया स्लीप डिप्रिवेशन यानी नींद की कमी जैसे महामारी का शिकार बनी हुई है। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भारतीय इस समस्या से बचे हुए हैं। द हिंदू के एक आर्टिकल के अनुसार पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई डायबिटीज़, हार्ट अटैक एंड कैंसर के पीछे यही नींद का ना पूरा होना सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है। देखो, एक अच्छी और गहरी नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। खासकर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज़, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है, जिससे ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से कलेक्ट कर सके। और सीखने के बाद भी एक अच्छी नींद आवश्यक होती है, जिससे ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाकर रख सके। इसलिए हिस्ट्री के बहुत सारे जीनियस हर 4 से 6 घंटे काम करने के बाद एक पावर नैप लिया करते थे। आज की सोसाइटी में नींद की कमी है, नींद का ना आना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। आप कितना भी देर सो लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ आप कितने घंटे सोते हैं यह मायने नहीं रखता, यहाँ आप कितना गहरा सोते हैं यह मायने रखता है। आज की हमारी मॉडर्न साइंस यह बोलती है कि नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम 7 से 8 घंटे रोजाना सो तो रहे हैं, लेकिन इतना सोने के बाद भी हमारा शरीर और दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी हमारे शरीर और दिमाग को ज़रूरत होती है। और वहीं इतिहास में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, और वह केवल 3 से 4 घंटे ही सोते थे। इतना कम सोने के बाद भी वह इतने इंटेलिजेंट थे। और वहीं यदि हम देखें तो हम 3 से 4 घंटे सो लें तो हम इंटेलिजेंट तो छोड़ो, हम ठीक से काम कर लें वही बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा क्या है कि एक इंसान 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी अपने शरीर और दिमाग की हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाता। दूसरी ओर एक इंसान जो शरीर और दिमाग को 3 से 4 घंटे सोने में भी स्वस्थ रख सकता है। तो इसका आंसर है डीप स्लीप। तो इसमें मैं आपको डीप स्लीप से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी नींद की क्वालिटी और नींद को बेहतर बना पाएंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि डीप स्लीप हमारे दिमाग में इतना ज़रूरी क्यों है। आप यह सब तो जानते होंगे कि जब हमारी नींद बहुत गहरी होती है तब हमारा दिमाग बहुत ही पावरफुल हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जैसे जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, DHEA हार्मोन्स या ETC। लेकिन जो बात आपको जाननी चाहिए और जो बहुत ज़रूरी भी है वह यह है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी एक एवरेज इंसान के दिमाग में रोज़ाना लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। पर यह विचार या थॉट्स जो हम सोचते हैं, इन थॉट्स के सोचने में इन थॉट्स का हमारे दिमाग में एक बाय प्रोडक्ट बनता है। जिस प्रकार बाइक के चलाने से उससे धुआं निकलता है, जो उसका धुआं बाय प्रोडक्ट होता है यानी कि वेस्ट। तो ऐसे ही जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वह अपना वेस्ट हमारे दिमाग में छोड़ देते हैं। बीटा एम्लॉयड नाम का एक प्रोटीन होता है, या यूं कहें कि बीटा एम्लॉयड नाम का एक जहर इकट्ठा होता रहता है। जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तब हमारे ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम हमारे ब्रेन में जिसको 60% तक सिकोड़ देता है। फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मदद से ब्रेन वीटा एम्ब्रॉयड और बाकी के वेस्ट को हमारे दिमाग से रिमूव करता है। और यह सफाई का कार्यक्रम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गहरी नींद के दौरान होता है। तो इसलिए हमारे ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए बीटा एम्ब्रॉयड का हमारे ब्रेन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और बेकार नींद का सीधा असर हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन पावर और लर्निंग एबिलिटी पर भी पड़ता है, क्योंकि बेकार नींद के चलते हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। देखिए, आप दिन भर में जो भी देखते हैं, सोचते हैं या करते हैं, वह दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस में शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में सेव होता रहता है। और जब आप रात में सोते हैं तब REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट यानी स्लीप के दौरान जब दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है, तब इस प्रोसेस के दौरान जो भी आपने दिन भर में किया होता है उसे दिमाग दोबारा से रिपीट करता है, ताकि उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदला जा सके। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस एक कंटेनर के जैसे काम करता है। दिन भर जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने सेंस के थ्रू लेते हैं वह हिप्पोकैम्पस में जाकर इकट्ठे होती रहती है। इन्फॉर्मेशन को दिमाग अलग अलग गोदामों में यानी ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में एज आ लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करता है। तो दिन भर में आप जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, रात में उतने ही ज़्यादा दिमाग को कार्य करना पड़ता है। इसी तरह दिन भर आप जितनी भी कम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे उतना ही कम समय लेगा। इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे तो इससे यह होगा कि आपका दिमाग इस पूरे प्रोसेस में जल्दी से फ्री होकर ड्रीमलेस स्टेट यानी कि गहरी नींद में चला जाएगा और बाकी के इम्पोर्टेंट काम करने में बिजी हो जाएगा। इसलिए योग कल्चर में कहा जाता है, कम देखो, कम सुनो और कम सोचो। ऐसा करने से आपके सपने बहुत कम और नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी।
अब आप खुद सोचो कि यदि आप अपना 1 घंटे स्नैक वीडियो, मौज, टिकटॉक या पबजी जैसे कचरा अपने दिमाग में डालते हो तो 1 घंटे आपके हिप्पोकैम्पस में जाकर स्टोर हो जाएगा। आपके सोने के बाद आपका दिमाग उस बेकार इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करेगा। तो जो यह एक्स्ट्रा बेकार की इन्फॉर्मेशन जो हम कंज्यूम करते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से हम गहरी नींद नहीं सो पाते हैं। तो इसलिए कम सोचिए, कम बोलिए और कम देखिए। इससे केवल यह नहीं होगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बल्कि सभी चीज़ आपको अच्छे से सोने में मदद करेंगी। इनके अलावा ऐसे और भी कई रिज़ल्ट हैं जिनकी वजह से आज हम अच्छे से गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, और इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। इसलिए अब मैं आपको यह बताता हूँ कि आप कैसे अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और अपने स्लीप कोटा को कम कर सकें। पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल टावर्स और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन किस तरह से हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है? अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन का यूज़र मैनुअल पढ़ोगे तब आपको उसमें साफ साफ यह देखने को मिलेगा कि रेडिएशन से कैसे बचें और हमारे फ़ोन हमारे शरीर से कितना दूर रखना है। आईफोन की यह दूरी 15 mm बताई गई है और मोटरोला ने फ़ोन में यह दूरी 1 इंच दी गई है। इसी तरह अलग अलग कंपनी के फ़ोनों ने अलग अलग दूरियां तय की हैं। अगर आप आईफोन में *#07# डायल करोगे तो आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। इनमें आप सबसे नीचे RF एक्सपोजर, जिसमें लिखा होगा कि RF एक्सपोजर को कम करने के लिए कॉल पर एयरफोन या लाउड स्पीकर का यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर लोग को इस बारे में पता नहीं होता है। तो यार, फ़ोन या स्पीकर को यूज़ करने का सवाल ही नहीं होता, और कंपनियां भी इसके बारे में नहीं बता रही हैं। क्या आप जानते हैं कि 2011 में WHO के द्वारा बताया गया था कि मोबाइल या मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से ब्रेन में ग्लैमो नाम का कैंसर हो सकता है। इसलिए फ़ोन पर बात करते समय एयरफोन या लाउड स्पीकर का ही यूज़ करें, और कान में लगाकर जब भी यूज़ करें जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। डेनमार्क के एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स पर रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च के रिजल्ट बहुत ही हिला देने वाले थे। रिसर्च कुछ इस प्रकार थी कि सोते समय जिन स्टूडेंट्स के आसपास कोई फ़ोन या चालू वाईफाई राउटर था, वह स्टूडेंट अगले दिन किसी भी चीज़ पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मतलब कि फ़ोन या वाईफाई राउटर से निकलने वाली फ्रिक्वेंसीज़ हमारे ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन करने की एबिलिटी को कम कर देती हैं। उसका रीज़न भी है, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ दिखाना चाहता हूँ। यह देखिए, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेलाटोनिन इन एनिमल्स एंड पीपल। दूसरी स्टडी यह कहती है कि इतने हर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड को इफेक्टिव कर सकता है। और तीसरी स्टडी के में भी यह साफ साफ लिखा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारे ब्रेन में बनने वाले मेलाटोनिन को कम कर देती हैं। हमारे मोबाइल या वाईफाई राउटर से निकलने वाली रेडिएशन एंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी लगभग लाइट की फ्रिक्वेंसी से मिलती जुलती होती है, और रात में सोने के दौरान हमारा दिमाग मोबाइल या वाईफाई राउटर से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी को लाइट की फ्रिक्वेंसी समझ लेता है, और जिसके चलते हमारा दिमाग डीप स्लीप जाने की गहरी नींद तक नहीं पहुंच पाता है। इसी के चलते बीटा एम्ब्रॉयड नाम का जो जहर हमारे दिमाग में दिन भर बनता है, उससे हमारा दिमाग ठीक से साफ नहीं हो पाता है। गहरी नींद के अभाव में शरीर को प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हमारा एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर भी। देखिए, रात में सोने से दौरान बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, तब इस प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर में बहुत ही हार्मफुल फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और इन फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है ताकि इन हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन यदि सोने के दौरान हमारे आसपास कोई फ़ोन या वाईफाई राउटर होता है, इसके चलते ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में मेलाटोनिन नहीं बन पाता है। इसके चलते हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, इसके चलते हमें नई नई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सोते समय हमेशा वाईफाई राउटर को बंद कर दें और फ़ोन हमसे काफ़ी दूर रखकर सोना चाहिए, और सोने के लगभग 1 घंटे पहले फ़ोन या कंप्यूटर का यूज़ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट्स के चलते हमारे ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। यदि आप कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें f.flex नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से निकलने वाली ब्लू लाइट्स को लगभग ख़त्म कर देता है। और नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड पर अब तक हज़ारों रिसर्च हो चुकी हैं, और सभी की सभी रिसर्च एक ही बात बोलती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर दिल और दिमाग के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च दिखाना चाहता हूँ वह रिसर्च यह है कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम बीटा एम्यलोइड नाम के जहर को हमारे दिमाग से बाहर निकालता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन में बनने वाले वेस्ट को हमारे दिमाग से साफ़ करने के सिस्टम की
मदद करता है। और इन दोनों स्टडीज़ के अनुसार ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें गहरा और लंबा सोने में मदद करते हैं। इसलिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड जैसे कि फ़िश ऑयल, या जो लोग वेज हैं और उनके लिए अखरोट बहुत अच्छा होता है, या वह अलसी भी ले सकते हैं डेली बेसिस पर, खासकर वे लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं। और तीसरा है स्लीप पोजीशन। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोने का तरीका जो होता है उसका सीधा असर हमारे दिल और दिमाग पर होता है, इनफैक्ट पूरी हेल्थ पर पड़ता है। स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार सीधे या उल्टे हाथ की तरफ सोने से हमारे दिमाग का वेस्ट रिमूवल सिस्टम यानी कि ग्लम्फेटिक सिस्टम, जिसकी हेल्प से दिमाग अपने अंदर बने वेस्ट को रिमूव करता है, वह सिस्टम तेजी से दिमाग से वेस्ट को रिमूव करने लगता है। लेफ्ट या राइट साइड में सोने से भी लेफ्ट सोने से ज़्यादा फायदा होता है, जैसा कि लेफ्ट साइड में सोने से स्टमक में बनने वाला एसिड जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है उसका प्रॉपर बैलेंस होने के दौरान बना रहता है। लेफ्ट साइड में सोने से न केवल ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम बल्कि बॉडी का लिम्फिक सिस्टम, जिसकी मदद से बॉडी जहरीले टॉक्सिस को शरीर से बाहर निकालती है, यह सिस्टम बहुत ही फास्ट और अच्छी तरीके से काम करने लगता है। यह तो हुई साइंटिफिक बातें। अब मैं आपको बताता हूँ शास्त्र सोने के बारे में क्या कहते हैं। महाभारत के इस श्लोक के अनुसार विद्वान लोगों को अपना सर कभी भी उत्तर या पश्चिम दिशा में करके नहीं सोना चाहिए। अब क्यों नहीं सोना चाहिए, अभी तक साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर कुछ विद्वानों की माने तो हमारे पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ही हमारे शरीर में भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। जब एक इंसान नॉर्थ की तरफ अपने सर करके सोता है तब हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल और हमारे शरीर के नॉर्थ पोल एक ही दिशा में होने के कारण हमारी बॉडी और अर्थ के बीच लॉ ऑफ रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का नियम काम करने लगता है, और इस प्रतिकर्षण से पैदा हुई हमारी बॉडी पर एक प्रकार का प्रेशर बनने लगता है। इस प्रेशर के चलते हमारे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के चलते हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती है, और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां एंटर कर सकती हैं। और वहीं हम साउथ की तरफ सिर करके सोते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम के चलते हमारी बॉडी में थोड़ा खिंचाव आ जाता है। इस खिंचाव का सीधा असर हमारी गहरी नींद की क्वालिटी पर पड़ता है। इसलिए साउथ में सिर करके सोने से हमारी नींद की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से क्यों नहीं सोना चाहिए? अब पश्चिम की तरफ सिर करके हमको क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें हमेशा अपना सर ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ करके सोना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरब की तरफ सिर करके सोते हैं तब सूरज की एनर्जी हमारे शरीर की तरफ से हमारी बॉडी में एंटर करती है और पैरों की तरफ से बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा एवं पैर गर्म रहने लगते हैं। और ठंडे शरीर का मतलब है बेहतर कंसंट्रेशन, शांत दिमाग और जीरो डिप्रेशन। इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि स्टूडेंट, स्कॉलर्स, योगी, जो लोग मेंटल वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को ईस्ट में सर करके सोना चाहिए। अभी तो जो भी बातें मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छी और डीप स्लीप लेने में मदद करेंगे। अभी जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह यदि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी नींद ही नहीं वरदान बन जाएगी। आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। देखिए, आपके सोने से पहले आपका दिमाग किस किस स्टेट में होता है, यह बात यह तय करती है कि आपकी नींद कैसी होती है, और यह नींद यह तय करती है कि आपका अगला दिन कैसा होता है, और यह अगला दिन यह तय करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। जो भी लास्ट विचार और आखिरी चीज़ हम सोने से पहले करते हैं वही एक चीज़ हमारे नींद का केंद्र हो जाती है, यानी कि पूरी रात हमारा दिमाग उस एक सिंगल चीज़ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज़ आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग बीटा स्टेट यानी कि जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा थॉट आते हैं उसी स्टेट में सोने चले जाते हैं, यानी कि हम अपने दिमाग को न्यूट्रल किए बिना ही सोने चले जाते हैं, और इससे चलते रात भर हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए, सोने के लगभग 15 मिनट पहले अपने बेड पर मेडिटेशन पोजीशन पर बैठ जाना है और अपने गले पर ध्यान लगाना है। गले की इस जगह पर ध्यान लगाएं, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ पर थॉट बनते हैं। बिना वर्ड के कोई थॉट दिमाग में आ नहीं सकते। असल में हम जो भी सोचते हैं वह हमारे मन में बोल भी रहे होते हैं, और जब आप गले की इस जगह पर ध्यान लगाओगे तब आपके थॉट्स को बहुत जल्दी सीज कर पाओगे, रोक पाओगे। तो बस आपको इतना ही करना है, आपको अपने गले की इस जगह पर ध्यान लगाना है, और जब आपको लगे कि आपको मन ही मन आप कुछ बोल रहे हैं तब आपको सिर्फ बोलना बंद कर देना है। इससे थॉट्स अपने आप बंद हो जाएंगे। यह मेडिटेशन आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट तक करना है आप, और फिर इसके बाद
इसके बाद आपको सो जाना है और इस मेडिटेशन को ख़त्म करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही नींद आ जानी चाहिए। यदि 5 से 10 मिनट के अंदर नींद आ गई तो इसके बाद की आपकी सारी नींद ध्यान में बदल जाएगी। इतनी पावरफुल नींद आएगी कि आप सोकर उठोगे तो आपको इसका असर आपकी एनर्जी लेवल और पावर में देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन नींद आपको मेडिटेशन के लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आ ही जानी चाहिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट बाद हमारा दिमाग पुरानी स्टेट में लौटने लगता है और हमारे दिमाग में फिर से इधर उधर के विचार आने लगते हैं। इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए 5 से 10 मिनट के अंदर नींद का आना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए सोने तभी जाएं जब आपको सच में नींद आ रही हो। नेक्स्ट है योग निद्रा। योग निद्रा बुक के लेखक स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी अपनी बुक में लिखते हैं कि 1 घंटे की योग निद्रा लगभग 4 घंटे की नींद के बराबर हो सकती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में योग निद्रा को विल्सन सिलेक्शन रिस्पॉन्स कहा जाता है और इस पर सैकड़ों साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं और सभी की सभी स्टडीज़ यह कहती हैं कि योग निद्रा से हमारे शरीर में होने वाले बेनिफिट्स असीमित हैं। इंसान की बॉडी कुछ ही समय में इतनी डीप रिलैक्सेशन में चली जाती है कि साधारण नींद से कभी नहीं जा सकती। वैसे तो एक कंप्लीट योग निद्रा के काफ़ी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, रिलैक्सेशन, संकल्प, ध्यान को शरीर में घुमाना और इमेज विजुअलाइजेशन, और फिर से आखिर में आता है संकल्प। योग निद्रा का स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने छोटा वर्जन भी अपनी बुक में बताया है, जिससे हमें सोने के पहले करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप जहाँ भी सोते हैं वहाँ आपको शवासन की स्थिति में हथेलियाँ ऊपर करके बिना तकिए के लेट जाना है। इसके बाद 3 से 4 लंबी सांसें लेना है। उसके बाद आपको अपने पूरे शरीर में ध्यान घुमाना है, यानी कि रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। यह आपको शुरू करना है लेफ़्ट पैर के अंगूठे से। उसके बाद लेफ़्ट पैर की सारी उंगलियां, फिर पूरा लेफ़्ट पैर, फिर एंकल से लेकर घुटने तक। इसी तरह आपको पूरी बॉडी को हर पार्ट में ध्यान लगाना है। उसके बाद आखिर में आपको अपनी चेस्ट यानी कि अनाहत चक्र पर अपने ध्यान को रोक देना है और फिर इसके बाद अपनी सांस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को 27 से लेकर 1 तक काउंट करना है। यानी कि एक बार ब्रीथ इन करने पर 27 बोलना है मन ही मन में, और ब्रीथ आउट करने पर 1 तक जाना है। 1 पर आने के बाद आपको अपनी आंखें खोल लेना है, थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करना है और चुपचाप सो जाना है। और योग निद्रा करते समय आपको यह याद रखना है कि आपको सोना नहीं है। आप इस टेक्निक के किसी भी तरह से मास्टर हो गए तब आपकी नींद आपके लिए वरदान बन जाएगी, वरदान के जैसे काम करेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।